का नाम है, अन्य लोगों का भी नाम है उसमें। आप कैसे इस डेलीगेशन को देखते हैं? दूसरा, कांग्रेस की तरफ से जो नाम दिए गए थे, जो आज कांग्रेस ने खुद सार्वजनिक किए, उनमें से किसी का नाम जो है उसमें शामिल नहीं किया गया। आपकी इस पे क्या राय? देखिए, सरकार हमेशा, आज की बात नहीं है, वर्तमान सरकार जो 11 सालों की है, कोई भी निष्पक्ष एजेंसी, इवन सुप्रीम कोर्ट भी 5 जज ने कहा था कि कोई भी संस्था स्वतंत्र नहीं है, और जज आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जब इस देश के सर्वोच्च न्यायालय जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जिस पार्टी का नेता जज साहब के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कह दे कि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय के कारण, के जज के कारण यह देश टूट सकता है, यह देश में गलत एक्टिविटीज हो सकती है, निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह, ऐसे लोग जो मेरे ख्याल से आज तक सर्वोच्च न्यायालय पर कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इतने गलत आरोप नहीं लगाए गए। तो जब अब राष्ट्रपति जी के द्वारा जो क्वेरी सर्वोच्च न्यायालय से किया गया, तो ये जो टकराहट है, क्लैश है, इसके पीछे कौन है? निशिकांत दुबे पर एक्शन नहीं हुआ, सोफिया पाकिस्तान की बहन है, जब मुख्यमंत्री थे शिवराज, उसकी बीवी पर ये बोला तो उसको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। और जो राष्ट्र और दुनिया जिसको सैल्यूट किया, जिसने हमारे राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाया, उसको ये पाकिस्तान की बहन कह रही है। दूसरे डिप्टी सीएम इसके कह रहे हैं कि भारत की सेना प्रधानमंत्री के कदमों में, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ट्रंप जो हमें सिविक सेंस पढ़ा रहा है, ट्वीट करता है मेरे सिविक सेंस का, जिस ट्रंप को खुद सिविक सेंस का पता नहीं, ह्यूमन राइट्स का पता नहीं, जो रूस के कृपा पर जीता हो, और वह कहता है शहबाज भी अच्छा, मोदी भी अच्छा, भारत भी अच्छा। पहले आप इसको ऐसे समझिए, जब जब भारत में बीजेपी की सरकार आई, तब तक पाकिस्तान भारत के इक्वल अपनी ताकत दिखाया। हम परमाणु पावर कब से हैं? कभी हिम्मत हुई थी? अटल जी के समय में जब परमाणु परीक्षण फिर से किया गया, तो पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। तो अब तो पाकिस्तान जैसे आतंकवादी सपोर्ट के आधार पर चलने वाली सरकार और सेना भी हमें आंख दिखा दी। अब ट्रंप कह रहा है कि दोनों बराबर, दोनों अच्छे मेरे लिए। चाइना खुल के दुश्मन है मेरा, सपोर्ट में कोई नहीं है एक दो देश को छोड़ के। बांग्लादेश का एक टुच्चा आदमी कह रहा है कि हम बंगाल ले लेंगे। श्रीलंका का जनरल चीफ कह रहा है कि हमें वार करना मजबूरी होगी, यदि ये पाकिस्तान पर वार करेंगे तो हम नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे। भैया, ये सवाल तो है ना, आंतरिक सुरक्षा पुलवामा के समय में भी नीचे से जाने की इजाजत नहीं दी थी, तो कौन दिया? आरडीएक्स कहां से आए? रास्ता क्या है? गुजरात। आरडीएक्स के 2 पार्ट कब हुए? प्रज्ञा ठाकुर किस आरडीएक्स बम कांड में फंसी थी, और वो आरडीएक्स का बारूद किसके पास, कहां से गया, और उसी बारूद का हिस्सा कहां से आया? ये इन्वेस्टिगेशन के बाद क्यों चुप? पहले आप उसके भी इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद
23 हमले हुए भारत में 11 साल के अंदर। 23 हमले में आपने क्या कार्रवाई किया, कब कब किया? पहलगाम आया, 15 दिन आप मौन रहे। 15 दिन के बाद हमारी सेना जो सबसे बड़ी ताकत है, जो कई पीओके ले सकता है, कितने चैने से लड़ने की क्षमता है, हमारी ताकत सबसे ज्यादा है, आप हमें फ्रीडम नहीं दिए। आप उस पर भी राजनीति करने लगे। पुलवामा में भी राजनीति की, पहलगाम में भी जब 21 मिनट के आप स्पीच में आए, अभी जब आपकी आलोचना होने लगी पूरी दुनिया में, अंधभक्तों ने आपको गाली देने लगा, गोदी मीडिया भी आपकी आलोचना शुरू कर दिया, और जाति जनगणना के बाद तो आपकी आलोचना अंधभक्तों ने सबसे ज्यादा की, क्योंकि आपके एजेंडे में ही नहीं, आरएसएस के एजेंडे में जाति नहीं है, उसके एजेंडे में है हिंदू मियां, गुलाम बनाना भारत को, उसके एजेंडे में है बांटना। और नया एजेंडा आ गया तो आरएसएस को भी इसको चैलेंज करना था, नरेंद्र मोदी को, और एक भ्रम भी पैदा करना था राहुल गांधी को लेके। तो आप हमको एक बात बताइए, इस इंटरनल सुरक्षा में भी ये साफ दिया गया था कि कोई अप्रिय घटना की संभावना हो सकती है, घुसपैठ हुई है। तो भैया ये कौन है? 4 दिन पहले आर्म फोर्स को, बीएसएफ को कौन हटाया? आप हमको बताओ, जरा आप हमको बता दीजिए कौन कौन लोग हटाए। जब 1 महीने के बाद अनंतनाग अमरनाथ यात्रा थी, फिर सुरक्षा क्यों हटाए? और किसने आदेश दिया पहलगाम का, यात्रा शुरू करो? कौन लोग हैं गद्दार हमारे देश के भीतर? सर हम लोग बागी हो सकते हैं, गद्दार तो नहीं ना। तो जो गद्दार हैं उसको ढूंढो ना, कौन लोग हैं, कहां से 47 आई, कहां से बारूद आया। और आप कमेटी बना रहे हो, तो कमेटी बना रहे हो तो आप बराबर रखो ना, और पारदर्शिता रखो। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का एक जज भी रखो, 2 जज। आप चीफ जस्टिस से ले लो कि किसको रखा जाए, या आप वो कमेटी नहीं बनाना चाहते हो तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनो, और विपक्ष जो नाम देता है वो दो। भाई जिस दिन मोदी जी ने आके बयान दिया, फिर कह दिया धर्म के आधार पर गोली मारी, तो आप सोच लीजिए ना कि मोदी जी उससे बाहर निकल ही नहीं रहे। अवधेश कौन, सोफिया कौन, क्या खोया क्या पाया, शहीद होने वाले कौन? अरे मोदी जी सब बाबा, जितना आपका लुच्चा बाबा सब है, सबको आरडीएक्स मानिए, नेता का धिया पुता को आरडीएक्स मान के भेज दीजिए पाकिस्तान, और सब बाबा को कहिए मोक्ष का समय आ गया, बचाओ। तो सो करिएगा नहीं, फिर आप अपनी गलती को ढकने के लिए सब कुकर्म कर रहे हैं। कमेटी अपने पाप को ढकने के लिए करिएगा, तो कमेटी को तो स्वतंत्र रहने दीजिए, यही तो चाहता है देश। और मोदी जी चाहते हैं नहीं, जो मैं कहूं कमेटी वो प्रस्ताव दे दे, बस यही तो है। आपने सर जो वहाँ हमला हुआ उसमें धर्म पूछकर नहीं मारा गया, कैसे मारे? आपको उस पर आपत्ति है? अच्छा, आपको एक महिला, जैसे एक महिला से इसने क्या किया, कहवा लिया कि जो हमको 5 किलो अनाज देगा वोट उसी को देंगे, और उसी को इसने मार्केटिंग किया। किसने मार दिया? भाई 5 किलो अनाज, एक नहीं कहा था कि हम 5 किलो अनाज देते हैं, तो बुढ़िया ने कहा जो हमको अनाज देता है उसी को वोट देंगे, तो मार्केटिंग उसी की इसने की। 28 लाख लोग मरे। बच्चे ने कहा कि ये गलती सरकार की है। सभी महिला और परिवार ने कहा हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, हमारी सुरक्षा क्यों चूक हुई, सुरक्षा क्यों हटाया गया, इस पर चर्चा नहीं करेंगे।
अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, अभी कोई गोली मारने आएगा, यहाँ मार के पूछेगा जात कौन है कि मार के भागेगा? जो मारने आया वो कपड़े खुलवाएंगे, पहले कलमा पढ़ेंगे, परे धर्म पूछेंगे, ठटा 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 ठटा। एक चैनल था, नाम क्या बोलूं, पहला ट्वीट किया था वो आदमी चैनल का पुलवामा के समय, और आज भी गोदी मीडिया की तरह बात करता है। ऐसे एक दो चैनल है जो बात करता है कि धर्म के पूछ के। अभी भी गोदी मीडिया को अंधभक्तों का तो मन ठंडा हो गया मोदी जी से। राष्ट्रवाद 56 इंच, अमेरिका कैसे पंचायती करेगा, धूप के मारेंगे, पीओकी लेंगे। सेना कदमों में है, सूफिया पाकिस्तान की बहन है, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना पड़ा। आपको संदेह है सर कि धर्म पूछ के नहीं मारा गया? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। ये सरकमस्टांसेस हो ही नहीं सकता। इतना वक्त अपराधी माफिया को, आतंकवादी और उग्रवादी को होता ही नहीं है। वो खुद डरा होता है, या तो मार के फिदानी बन जाएगा या तो भागने का रास्ता। सवाल नहीं उठता। सर यदि पूछा भी धर्म पूछ के, तो उसके बाद हजारों कश्मीरियों ने 2000 लोगों को बचाया कि नहीं? लाल चौक से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए कि नहीं? कश्मीर के जामा मस्जिद से ऐलान हुआ कि नहीं आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के? पिट्ठू ने सबको बचाया कि नहीं? क्या बोलते सर, ये जो सरकार ने डेलीगेशन बनाया देशों में जाएगा, वहाँ सरकार के रुख को बताएगा आतंकवाद के खिलाफ, जिसमें शशि थरूर जी का भी नाम है, कुछ नेताओं का और नाम है। शशि थरूर लेकिन सम्मानित महसूस कर रहे हैं पार्टी के अंदर, और उनकी विचारधारा को लेकर काफी अनबन आजकल देखने को मिल रही है। देखिए, एक तो वो शशि थरूर जी जाने, वो इंटेलिजेंट आदमी है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वैचारिक आदमी केरल में होते हैं, प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण होती है, सुचित्रता भी मजबूत सही होनी चाहिए। अब सपना बहुत बड़ा शशि थरूर देख रहे हो मुख्यमंत्री चीज बनने का, तो उस पर मैं नहीं कुछ कहूंगा। पार्टी सर्वोच्च है, लीडर से ऊपर कोई नहीं है। मुझसे पूछा जाए यदि कांग्रेस पार्टी ने नाम नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि शशि थरूर जैसे लोग जो नैतिकता को मानते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं जाऊं। इंडिविजुअल यदि बीजेपी ले जाना चाहती है तो अलग बात है, वो जग जाहिर है, लेकिन पार्टी जब नाम नहीं दिया तो बीजेपी तो थेथोलॉजी पार्टी है ना, हो निर्लजता की सीमा पार कर चुकी है। हाँ? तो निर्लज नेतृत्व को क्या समझाइएगा? यह थरूर जी को ही समझना पड़ेगा कि केरल की को जो मूल्य है, नैतिकता है, उसको सम्मान कैसे मिले। आपके किसी आचरण से केरल के नैतिकता पर कभी उंगली नहीं उठना चाहिए। जेडीयू एमपी तो बीजेपी है ना, जदयू थोड़े, बीजेपी। क्या इसको चुनाव से भी देखना चाहिए? सब बीजेपी। कौन चुनाव? बिहार चुनाव को लेकर शोर बजाए शोर, शोर मचाए शोर, सो बाजे तबाजे चलनियो बाजे। देश का मान सम्मान दुनिया में खत्म करके कौन सी पूछिएगा? पूरा देशे
शर्म से मुड़ी झुक गया। पीओकी कहाँ है, पीओकी कहाँ है, पीओकी कहाँ है? हमने क्या खोया, क्या पाया? हमारे इतने लोग शहीद क्यों हुए? उसका क्या बदला लिया गया? हमारी सेना ने घुस के मारा, उसके बाद हमको भी मारा। फिर हमने क्या कार्रवाई की? बॉर्डर पर मेरे पब्लिक को मारा। फिर हमने क्या बचाव किया? पूरा पब्लिक धुर्सी कर रही है। इसको क्या मिलना है? बड़ों के बाप, कन्यों के बाप, व्यापार के चलते देश को, सम्मान को गिरवी रख देना, अदानी अंबानी का व्यापार चलाने के लिए मौन हो जाना, क्योंकि सारा पैसा गल्फ में, अरब में अदानी अंबानी का लगा हुआ है, तो मरेंगे। समझ रहे हो? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना।